नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर जब प्रेगनेंसी नहीं आ रहा होता है तो सिर्फ महिला या वाइफ अपने आप को डॉक्टर के पास ले जाती है और जांच करवाती है। पुरुष या उनके हस्बैंड आते नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, ये सोच के कि इनफर्टिलिटी का कारण, प्रेगनेंसी नहीं आने का कारण केवल उनकी वाइफ है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें कोई सच्चाई है, कितने प्रतिशत चांसेस होते हैं महिला की वजह से और पुरुष की वजह से इनफर्टिलिटी के, और क्या कारण हो सकते हैं दोनों में इनफर्टिलिटी के। सबसे पहले तो ये जान लीजिए 30 से 40% कारण पुरुषों की वजह से होते हैं और 20 से 30% चांसेस अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आने के कारण होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन कारण क्या है पता नहीं चल रहा, तो इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि महिलाओं में जितने चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के, पुरुषों में भी उतने ही चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के। महिलाओं में कारण हार्मोनल हो सकते हैं, जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ठीक से एग ओव्यूलेट नहीं हो रहा या एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं हो रहा, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। एनओव्यूलेशन, अंडे का रिलीज ना होना, पीसीओएस में ये अक्सर देखा गया है। पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूब्स का ब्लॉक रहना, ओवरीज में एंडोमेट्रियोसिस होना या एंडोमेट्रियोसिस कहीं भी होना, एंडोमेट्रियोसिस का स्टेज बहुत सीवियर होना, इन सब कारणों की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। ट्यूब्स का ब्लॉक्ड होना, जैसे मैंने बताया, अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। यही नहीं, अगर यूट्रस का शेप ठीक ना हो, पैदाइशी यूट्राइन डिफेक्ट्स हों तो भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। फाइब्रॉइड्स हैं, अगर एडिनोमायोसिस है, इरेगुलर पीरियड्स है, पेनफुल पीरियड्स है या इंटरकोर्स में बाधा है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। महिलाओं में इन कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी जब हम देखते हैं, पुरुषों में वेरिकोसील की वजह से, अजूस्पर्मिया यानी स्पर्म्स का ना होना, काउंट कम होना, मोटिलिटी कम होना, स्पर्म्स के आकार ठीक ना रहना, इन कारणों की वजह से हम इनफर्टिलिटी देख सकते हैं। यही नहीं, जेनेटिक अगर रीजन हो कि अजूस्पर्मिया है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है यानी कि जो पैसेज है उसमें कहीं ब्लॉकेज नहीं है, बट जेनेटिक कारणों की वजह से, हार्मोनल कारणों की वजह से, एक भाग मिसिंग के कारण की वजह से अजूस्पर्मिया हो रहा होता है तो उसे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया कहा जाता है। इस कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि विविध कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में हो सकता है। इसीलिए जब आप प्रेगनेंसी नहीं पा रहे हैं और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाह रहे हैं, हमेशा याद रखिए कि दोनों को जाना चाहिए। महिलाओं को स्कैन किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, HSG द्वारा ट्यूब टेस्ट किया जाएगा। इन सब माध्यमों की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि इनफर्टिलिटी महिलाओं में अगर हो रहा है तो किस कारणवश हो रहा है। पुरुषों को हम सीमेन एनालिसिस कराने के लिए कहते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी कैसा है। उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, कैसा ट्रीटमेंट करना बेस्ट रहेगा, जिससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे होंगे, सक्सेस रेट बहुत मैक्सिमम होगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।